देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आगे लाने के लिए लगातार शासन प्रशासन सहित सामाजिक संगठनों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयासों के बीच एक ऐसी शख्सियत महासमुंद जिले में उभर कर सामने आई है, जो ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व महिलाओं में कौशल विकास के लिए लगातार उन्हें मोटिवेट कर रही है। देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आगे लाने के लिए लगातार शासन प्रशासन सहित सामाजिक संगठनों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयासों के बीच एक ऐसी शख्सियत महासमुंद जिले में उभर कर सामने आई है, जो ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं में कौशल विकास के लिए लगातार उन्हें मोटिवेट कर रही है। हम बात कर रहे हैं सरायपाली जनपद पंचायत में बतौर सीओ पदस्थ डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर स्निग्धा तिवारी की, जिनके लगातार प्रयासों से सरायपाली क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला समूह को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि महासमुंद जिले की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला शिशुपाल पर्वत पर 1000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर सफाई अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर स्निग्धा तिवारी अपने कार्यों की बदौलत इन दिनों महिलाओं के लिए रोल मॉडल साबित हो रही है। डॉक्टर स्निग्धा तिवारी की बात करें तो वे लगातार सफलता के मुकाम पर आगे बढ़ती गई है। डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद पुलिस सेवा में डीएसपी के लिए उनका चयन हुआ। इसी बीच राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी इनका चयन हुआ और वह वर्तमान में इस पद पर बतौर सीओ सरायपाली जनपद क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है। गौरतलब है कि सादगीपूर्ण जीवन शैली और श्रेष्ठ विचारों के धनी डॉक्टर तिवारी के कुशल मार्गदर्शन और इनके प्रोत्साहन की बदौलत सरायपाली क्षेत्र में इन दिनों 800 महिला स्व सहायता समूह बखूबी अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। महिलाओं को आगे लाने और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता के साथ लागू कराने में डॉक्टर स्निग्धा तिवारी मिसाल बनी हुई है। इनकी पहचान समूचे महासमुंद जिले सहित छत्तीसगढ़ में कर्मठ और कुशल प्रशासनिक अफसर के रूप में बन चुकी है। महिला दिवस के अवसर पर हमारे संवाददाता ने जब उनसे चर्चा की, तब उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है और वह लगातार इस कार्य को अंजाम दे रही है। जी मुझे लगभग 1.5 साल हो गए हैं सरायपाली जनपद में। शुरू के 2 महीने में महासमुंद जनपद में भी मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद लगभग 1 साल मुझे यहाँ हो गया है सरायपाली जनपद में, और लोगों का जितना से अधिक सहयोग मैं कर सकूँ इस पद में रहते हुए, जितना भी अंतिम तबके तक मैं पहुँच सकूँ, सरकार की योजनाओं को पहुँचा सकूँ, यही मेरी मंशा रहती है हमेशा ही। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जनपद क्षेत्र में आने से पहले ही मैंने इस क्षेत्र के संबंध में शिकायतें सुनी थी कि यहाँ बुजुर्गों को पेंशन मिलने में बहुत दिक्कतें हैं। लोग यहाँ ट्रैक्टर भर भर के जनपद तक आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो यहाँ आने के बाद ही मैंने पहला काम ये किया कि पेंशन कैंप लगाकर उस अंतिम व्यक्ति तक जो कि पेंशन का पात्र है और वो वंचित रह जा रहा है अपने उस अधिकार से, उस तक मैंने पेंशन को पहुंचाने की कोशिश की। इसी तरह सरकार की अन्य योजनाओं को भी मैं चाहती हूं कि अपने सही रूप में जनता तक पहुंचे और उनका यथोचित लाभ प्राप्त हो। खास करके आप जब आपके पहले की बात करें तो आप पढ़ाई की, डॉक्टरेट की पढ़ाई की, पुलिस सेवा में गई, फिर प्रशासन में आई। कैसे ये सफ़र आपका रहा? जी रुझान शुरू में ही पढ़ाई के प्रति अच्छा था मेरा बचपन से ही, और मैंने डेंटिस्ट्री किया, बीडीएस किया शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इधर प्रशासन की ओर आया, तो मैंने इंटर्नशिप से ही पीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी और पहले ही प्रयास में मैंने राज्य में 32वां स्थान हासिल किया और मुझे राज्य पुलिस सेवा में मुझे स्थान मिला। और पुलिस सेवा ज्वाइन करने के पहले ही मैं अगला पीएससी दिला चुकी थी, उसका मेंस हो चुका था, उसका इंटरव्यू कॉल मुझे आया और एकेडमी में रहते रहते ही मैं इंटरव्यू में अपीयर हुई और राज्य में 2रा स्थान मुझे प्राप्त हुआ। तब से मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। खास करके सरायपाली क्षेत्र में आप डिप्टी कलेक्टर जनपद सीओ के तौर पे पदस्थ हैं। आपके नेतृत्व में यहाँ काफ़ी सारी महिलाएं जनपद से जुड़ी हैं, महिला समूह बने हैं, उनको कैसे मोटिवेट कर रही हैं? जी, महिला के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास करूँ। यहाँ आने के बाद हमारे यहाँ कुल 800 महिला समूह गठित हुए हैं, जिनमें से विभिन्न गतिविधियों में सभी महिलाएं संलग्न हैं। वर्तमान में शासन की जो फ्लैगशिप स्कीम चल रही है नरवा, घुरवा, गुरवा और बाड़ी, उसके तहत
सभी महिलाएं गौठानों में संलग्न हैं और वर्मी कंपोस्ट में सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उससे लाभ भी प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा भी अन्य गतिविधियों में मुर्गी बटेर पालन, किराना स्टोर संचालन और कुछ बांस की वस्तुएं बनाना या गोबर से अन्य वस्तुएं बनाना, इन सभी गतिविधियों में महिलाएं लगी हुई हैं और आगे बढ़ चढ़ कर भी और आगे आना चाहती हैं। मुझसे हमेशा संपर्क करती रहती हैं। मेरे द्वारा हमेशा उनको आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी तरह की मदद उन्हें जनपद स्तर से या मुझसे चाहिए तो मैं हमेशा ही उनके लिए उपलब्ध हूँ। खास करके ग्रामीण इलाकों में हम देखें तो शिक्षा का आज भी काफ़ी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ग्रामीण क्षेत्र में जब भी मैं जाती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ, हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को यथोचित शिक्षा उपलब्ध कराएं और जिस भी फील्ड में उनका रुझान है उस ओर उन्हें जाने के लिए प्रेरित करें। यही मेरा संदेश उनकी। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।